नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी दोस्तों, EMRS की अपन चर्चा करेंगे और EMRS में चर्चा हमारी रहने वाली है, कट ऑफ डेट की चर्चा रहेगी। साथ में OBC सर्टिफिकेट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किन विद्यार्थियों को रिजेक्ट किया जा रहा है, किन को मौका दिया जा रहा है। नेम या फादर नेम या मदर्स नेम में अगर कोई गलती है तो उसके लिए क्या प्रावधान डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किए जा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं उनके आधार पर या पिछले जो है उसके आधार पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि सारा किस तरह का मामला आपके लिए रह सकता है, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है। इन सारी मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, चर्चा हम कर लेते हैं। आप सभी को पता है चर्चा हम करेंगे EMRS 2024। साथियों, लगातार आपको इस चैनल पर ये सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। साथ में और जो आपकी क्वेरीज है उसको टेलीग्राम से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल है PK एडवांस साइको, इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक नीचे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, साथियों, EMRS का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे पहले चर्चा करें कौन कौन सी सब्जेक्ट पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो लगभग अभी जो बात करें शनिवार तक की बात करें तो बायो, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस के जो हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। कई विद्यार्थियों को इनमें से भी अभी मेल नहीं आया है, तो धीरे धीरे स्टेट वाइज जो मेल है वो उनको दी जा रही है और स्टेट वाइज ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप घबराएं नहीं, आपको भी जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है ऐसे सभी विद्यार्थियों को मेल आना है। तो अपनी मेल ID पर अपडेट रहें, अपने नंबर को ज़रूर चालू रख लें, किसी प्रकार से आपको सूचना दी जा सकती है। और हाल ही में जो सब्जेक्ट्स हैं और जो पोस्ट हैं उन पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इसी माह में जल्दी से जल्दी आपके लिए सारी चीज़ें होने वाली हैं। JSA के जो विद्यार्थी हैं, JSA को भी 15 फरवरी के आसपास टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। सबसे मूल जो चीज़ है अपन जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है आपकी EMRS पर कट ऑफ डेट। अर्थात कट ऑफ डेट आपको पता है इन्होंने जो फिक्स की है वो है 18 अगस्त। ये 18 अगस्त अर्थात कट ऑफ डेट का मामला क्या है, सुनिए साथियों। जो कट ऑफ डेट है अर्थात कट ऑफ डेट से तात्पर्य है कि आपका जो क्वालिफाइंग जो आपकी डिग्री है वो आपकी 18 अगस्त से पहले की होनी चाहिए। अगर इसके बाद की आपकी डिग्री है तो उसमें आपको समस्या आ सकती है और कई विद्यार्थियों को समस्याएं भी हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी गलत लगे, बेकार लगे, क्योंकि वो आपकी फेवर की नहीं है। लेकिन जो सत्यता है वो तो यही है कि आपकी जो क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो आपकी 18 अगस्त से पहले की ही होनी चाहिए। अगर इसके बाद आपकी अगर डिग्री है तो वो आपको अमान्य करने के लिए बिल्कुल कोई शंका नहीं करेंगे, किसी प्रकार से आपको अमान्य यहाँ घोषित कर सकते हैं। अगर 18 अगस्त के पहले की डिग्री आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 अगस्त के बाद में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है उसका रिजल्ट जो है आपका 18 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। अगर 18 अगस्त के बाद में आ रहा है तो आपके लिए समस्याएं हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लें। दूसरा, इसी में एक चीज़ और है कि जो OBC के जो विद्यार्थी OBC का जो सर्टिफिकेट है उनके लिए भी एक समस्याएं हैं कि सर OBC के लिए हमें जो सर्टिफिकेट है वो हमें स्टेट वाला चाहिए या सेंट्रल लेवल का चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल की एग्ज़ाम में सेंट्रल ने एग्ज़ाम ली है तो आपको सेंट्रल का ही जो है आपका OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके लिए मान्य होगा। और वो भी विशेष रूप से ध्यान रखिए, वो भी आपके कब से होना चाहिए, 18 अगस्त से पहले का ही होना चाहिए। कुछ जगह पर जहाँ पर विद्यार्थियों का DB हुआ है उनकी जो स्थिति है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ से हुई हैं। कई जगह पर तो सीधा सीधा जिसका 18 अगस्त से पहले का नहीं है उनको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया गया है। कई जगह ऐसा है कि उनसे एफिडेविट लिया गया है और एफिडेविट में के बाद में उनसे लेने के बाद उनको 10 दिन का समय भी दिया गया है। साथ में अगर आपके पास सेंट्रल का अगर OBC का नहीं है तो आपके पास जैसा भी है अर्थात जो आपके पास स्टेट का है उसको लेकर जाएं। अगर आपके पास 18 अगस्त से पहले का नहीं है, अगर आपने बाद में बनवाया है तो उसको भी लेकर जाएं। साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो टीम बैठी हुई है उसके मूड पर डिपेंड है कि वो क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो लक है वो आपका कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 18 अगस्त का नहीं है
तो हम जाए नहीं डीवी देने जाना है। आपके पास जो भी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर जाना है और थोड़ा सा कन्वे उनको करना है। किसी प्रकार से अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हो सकता है आपके लिए एक चांस बन जाए। लेकिन नियम तो यही कह रहा है कि 18 अगस्त से पहले का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। आपकी जो मार्कशीट है वो भी आपकी 18 अगस्त से पहले की होनी चाहिए। आपका रिजल्ट 18 अगस्त से पहले का आ जाना चाहिए। कई कई जगह तो ऐसे जो है वो भी देखा गया है कि जो डिग्री है वो भी 18 अगस्त से पहले की होनी चाहिए, जबकि एक तर्कसंगत बात नहीं है। इस पर तो हो सकता है संशोधन आपको मिल जाए। कहने का मतलब ये है आपको सारी चीज़ अपडेट रखकर अपने आप को जाना है। तो कट ऑफ डेट पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि कट ऑफ डेट 18 अगस्त का है। 18 अगस्त से पहले आपकी जो जिस पोस्ट के लिए आपने किया है और उस पोस्ट के लिए योग्यता क्या है, वो योग्यता आपकी 18 अगस्त से पहले की हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद अगर है तो समस्याएं आपके लिए हैं। साथ में मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो एक सवाल आ रहा है कि सर नेम में कोई गड़बड़ है या अपने फादर नेम में कोई समस्या है या फिर मदर्स नेम में कोई समस्या है या डॉक्यूमेंट्स में जब आपने किया था तो उसमें किसी प्रकार की अदर कोई और समस्या है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी गलत कर दी है, कोई मार्क्स आपने गलत अंक चढ़ा दिए हैं। उन सारी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसके कारण आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं रुक सकता। सिलेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ सिलेक्शन तो आपको हो चुका है। अगर इनमें दिक्कत है, इसके साथ में ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके इनमें कोई दिक्कत है तो आपसे एफिडेविट बनवा रहे हैं और एफिडेविट बनवाने के लिए आपको बनवा रहे हैं, बनवा कर आपको लेकर जाना है। अगर नेम में समस्या है, अपने में फादर नेम में समस्या है, मदर नेम में समस्या है या अन्य कोई दिक्कत आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो वहाँ आपको एफिडेविट बनवा कर ले जाना है। इस एफिडेविट आपसे लेंगे, साथ में आपसे अंडरटेकिंग भी लेंगे। अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं और अंडरटेकिंग लेकर वो आपको 10 से 15 दिन का जो समय है वो भी दे रहे हैं। एक जगह 10 दिन का समय दिया गया है, ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं। तो आप अगर आपके इन चीज़ों में कोई समस्या है, नेम में, मदर्स नेम में, फादर्स नेम में या अदर कोई अंक वगैरह भरने में, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह गलत आपने कर दिया है तो वहाँ कोई समस्या है तो आप कोई घबराना नहीं है। संशोधन का आपके पास समय है तो संशोधन करा लीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है संशोधन तो आप एफिडेविट जरूर बनवा के लेकर जाएँ, जो भी आपकी गलती है उसका, और उसमें वहाँ जाकर आपको अंडरटेकिंग लेंगे और 10 से 15 दिन का आपके पास समय मिलेगा। उसमें आप उनको संशोधन करके उनको दिखा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर इन चीज़ों से संबंधित आपके पास समस्या है तो ये आपका समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है। ये छोटी छोटी सी बात थी, इन पर अपन ने चर्चा करी है। मुख्य चीज़ आपको इसका ध्यान रखना है, ये चीज़ 18 अगस्त वाली डेट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नहीं भी है तो सारी चीज़ आपको लेकर जाना है। सेंटर का नहीं है तो स्टेट का लेकर जाएँ, 18 अगस्त से पहले का नहीं है तो बाद का लेकर जाएँ, लेकर जरूर जाएँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जरूर जाएँ। और भी अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरीज है तो क्वेरीज को आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपने जरूर ज्वाइन कर लिया होगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को साझा जरूर कीजिएगा। आपको जानकारी कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। थैंक यू।